सोनीपत के गांव राड़धाना में रामेश्वर धाम के नाम से मंदिर बनाया जा रहा है, लेकिन ये मंदिर बनने से पहले ही विवादों में आ गया। गांव राड़धाना के ग्रामीणों ने पंचायत कर नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नगर निगम द्वारा मंदिर को गिराने के लिए नोटिस चिपकाए गए हैं, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि ये जमीन गांव की है और मंदिर पर कोई अवैध निर्माण नहीं किया जा रहा, बल्कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा भी इस मंदिर में बनाई जा रही है। ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि नगर निगम अपने फैसले को बदले, ग्रामीण मंदिर की एक ईंट भी नहीं हिलने देंगे। तस्वीर सोनीपत के गांव राड़धाना की है, जहां तस्वीरों में एक मंदिर का कार्य चल रहा है। आपको बता दें कि ग्रामीण रामेश्वर धाम के नाम से एक मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने एक पंचायत भी की और ग्रामीणों का कहना है कि नगर निगम द्वारा एक नोटिस चिपकाकर मंदिर को गिराने का प्रयास किया जा रहा है। मंदिर का कार्य 2 साल पहले शुरू हुआ था और उस समय किसी के द्वारा कोई भी जानकारी नहीं दी गई और सिर्फ नोटिस चिपकाकर नगर निगम द्वारा इसे अवैध निर्माण बताया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि ये अवैध निर्माण नहीं, बल्कि ग्रामीण के विकास के लिए बहुत समय पहले जमीन छोड़ी गई थी। ये जमीन गांव की है, जिसमें बच्चों के लिए खेलने का स्थान और एक ऑक्सीजन पार्क बनाया जा रहा है। ग्रामीणों की ये जमीन ग्रामीणों के लिए ही इस्तेमाल हो रही है, लेकिन नगर निगम इसे अपनी जमीन बता रहा है और मंदिर को गिराने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर मंदिर की एक ईंट को भी हाथ लगाया गया तो ये नगर निगम के अधिकारियों के लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं मंदिर के मामले में वो बीजेपी पार्टी के नेताओं से भी मिल चुके हैं, जिन्होंने आश्वासन दिया था कि मंदिर को नहीं गिराया जाएगा। निगम के अधिकारी कह रहे हैं कि ये जमीन निगम की है, जबकि ये जमीन हमारे गांव की है, मुश्ता मालकान जमीन है, जो कि निगम इस पर कब्जा करना चाहता है। हम इसमें गांव के सहयोग से, गांव की परमिशन से हम इसमें पूरे गांव ने इकट्ठा होकर मंदिर बनाने का विचार किया और वो हम उसमें बना रहे हैं। तो वे कहते हैं भी ये मंदिर तो कहते नहीं, अवैध निर्माण बोल रहे हैं इसको, और वो कहते हैं अवैध निर्माण को हम गिराएंगे। तो हम गांव वाले ये पूरे गांव की तरफ से हम आश्वासन देते हैं कि मंदिर को हम गिरने नहीं देंगे, चाहे हमारे को खत्म होना पड़े। आज जो है पंचायत हमारी इस विषय पर हुई है, गांव में मंदिर बना रहे हैं शिव रामेश्वर धाम नाम से, जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है, और नगर निगम इसको तोड़ने का प्रयास कर रहा है, जिसका सारा गांव मिलकर और आसपास के गांव मिलकर पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और किसी भी सूरत पे निगम को यहाँ घुसने नहीं दिया जाएगा और ये मंदिर को कुछ भी नहीं करने दिया जाएगा। क्या कारण, निगम क्यों तोड़ना चाहता है इसको? निगम कह रहा है कि ये जमीन जो है निगम की है, ये जबकि ये मुश्तरका मालकान जमीन है, गाँव की जमीन है, गाँव की खेवट में से कटी हुई जमीन है, सभी की जमींदारों की खेवट में से कटी हुई जमीन है। ये हमारा केस चला हुआ है, हाई कोर्ट में केस चला हुआ है, और फिर भी बार बार उपायुक्त को और नगर निगम कमिश्नर को, दोनों को हमने लिखित में दे दिया कि भैया ये प्रोसीजर है, फिर भी वो बार बार आके कुछ भी क्या कहना वो कर देते हैं, जो कि ये गलत है और निगम की किसी भी शरारत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बात को लेकर आप जो मंत्री हैं, अध्यक्ष हैं या एमएलए हैं, उनसे मिले? जी, अध्यक्ष जी से भी मिले हैं। अध्यक्ष जी ने भी आश्वासन दिया है और बोला है कि भाई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे मंदिर पे कोई वो नहीं होगा। और हल्का एमएलए से भी मिले हैं, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि भाई आपके मंदिर का कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, आप अपने तरीके से मंदिर को बढ़ाओ। मंदिर की नींव कब रखी और कितना? मंदिर की नींव तो करीब 7-8 साल पहले ही रख दी थी, पर चंदा इकट्ठा करके आराम से अपने हिसाब से इसकी ड्राइंग बना के, और जब ये काम शुरू किया गया है लगभग 2 साल के लगभग से तो इसका काम चालू भी हो रहा है रूटीन में, और मंदिर तकरीबन 90% कंप्लीट हो चुका है, फिनिशिंग बाकी रह रही बस थोड़ी। गांव के पास कब से थी जमीन? ये तो 1952 में जब इस्तेमाल हुआ उसी टाइम से, ये तो गांव की हमारे दादा परदादा की जमीन है। निगम की कहाँ से आई? निगम कहाँ से ले आया इस जमीन को? ये तो गांव की है, हमारी खेवट में से कटी हुई 160 गजे हर किले में से कटी हुई जमीन है ये, तब ये रिजर्व हुई है यहाँ पे, और ये मुश्तरका लैंड है, मुश्तरका ही रहेगी। मुश्तरका लैंड क्या होती है? मुश्तरका गांव की, सभी गांव की मिल्क है। ये 1952 में 4861 नंबर इंतकाल के तहत भजनलाल सरकार में ये पंचायत में दर्ज कर दी गई थी, क्योंकि इसमें कुछ अवैध कब्जे होने लगे थे। उसके चक्कर में भी चलो इसका एक मालिक हो जाएगा और पंचायत इसकी देखरेख भी कर लेगी और पंचायत की इनकम भी बढ़ जाएगी, इस वजह से पंचायत में करी गई थी। अब उस रैंडम जब निगम आ गया, हमारा केस तो पंचायत के टाइम से ही चला हुआ था, इस बीच में निगम आ गया तो रूटीन में वो केस जो है सारे ये चढ़ गए उसके नाम। कोई नोटिस चिपकाया निगम? हाँ, नोटिस चिपकाया था। पहले एक नोटिस दिया था, उसका प्रॉपर हमने अपने वकील से पूछकर उसका जवाब दे दिया था। वो 6 महीने हो गए उस नोटिस को। वो आज उसको ये कह रहे हैं कि भाई हम आपके नोटिस से संतुष्ट नहीं है। आज मैं दोबारा फिर उसका जवाब दे देंगे हम जो निगम जो हमारे से कहता है उसका तुरंत जवाब देते हैं और उसके ऊपर कार्रवाई भी करते हैं।
समिति बना रखी, वो रजिस्टर्ड करवा रखी और वही इसकी देखरेख कर रही है। हर साल इसका प्रॉपर ऑडिट करवाते हैं, गांव से, गुआंढ से, आसपास से, सभी से चंदा लेकर ये मंदिर बना रहे हैं। मेरा नाम सतीश सरोवाहा भाई सरोवाहा का मैं प्रधान हूँ और मैं वैसे तो वासी तो राठधने का हूँ, अब सारे काम मेरे आसपास के सारे मेरे हैं क्योंकि खाप का प्रधान होने की जिम्मेवारी वजह से सारे मैं तो अपने ही मानता हूँ। अच्छा, आज यह जो पंचायत बुलाई गई है, बैठी है आज पंचायत, देख रहे हो आप लोग, ये इसलिए बुलाई गई है कि जो गुमराह कर रहे हैं ना निगम वाले, सरकार को भी, प्रशासन को भी और अपने आप को भी। यहाँ एक मंदिर बन रहा है 6.5 एकड़ में, गाँव राठधन 334 बीघे ऊपर, वो बनता रहा मंदिर, और प्रशासन के निगम वाले अधिकारी क्या कह रहे हैं कि वो तो अवैध निर्माण है। अवैध निर्माण क्या बन रहा है भाई, इसमें कोई मकान बन रहा है, कोई और बन रहा है, जबकि वो गुमराह कर रहे हैं। मंदिर नहीं बता रहे इसको, आकर देखो इतने मंदिर बना है, थोड़ी ही फोटो नीचे से ले ले, मंदिर की लेते नहीं, जबकि मंदिर का निर्माण 90% कंप्लीट हो चुका है और सारे काम और सब बाहर की सभी गाँव का सहयोग रहा है इसमें। यो तो हमारा बाहर है और पूरे भारत के लिए, उत्तर भारत के लिए बहुत एक ऐसी जगह है जिसके बारे में हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये भी यहाँ से देखो, हरिद्वार से जो कावड़ चलती है पूरे राजस्थान तक जाती है, सबका जमावड़ा यहीं से होता है। यहाँ 20 दिन तो शिविर चल रहे हैं, बीच में भंडारे होते रहे हैं, मतलब बहुत बड़ा स्थल है यो। नगर निगम के अधिकारी नोटिस चिपकाएंगे, उनका क्या कहना है, क्यों तोड़ेंगे? पीछे नोटिस चिपका था, उसका जवाब दे दिया गया था 1.5 साल पहले। अब ये उनकी जो बात आई, नोटिस आया, ये कह रहे हैं कि ये संतोषजनक नहीं है। क्यों नहीं है अभी कारण बताओ, अगर आया है तो हम उसका जवाब दोबारा फिर देंगे। तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? हाँ, तोड़ने क्या कह रहे हैं, क्यों मंदिर की नहीं कह रहे, वो क्या अवैध निर्माण है। अरे यार तो पूरा लिखो उसको कि मंदिर बन रहा है और उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को पता लगे, प्रशासन को पता लगे। अवैध निर्माण सोचा है कि कोई और कब्जा कर रहा है, ताकि कब्जा ना होके, और जबकि यार एक बहुत भव्य मंदिर बनने जा रहा है, जिसमें देखो आप 1.5 एकड़ में तो पार्क बनने जा रहा है, 1.5 एकड़ में इसमें ऑक्सीजन पार्क बनेगा, बहुत चीजें ऐसी छोटी छोटी करके जो कंप्लीट होंगी, क्योंकि एक चीज एक बार में तो कंप्लीट होती नहीं। एक मूर्ति बनने जा रही है 73.5 फुट की, बहुत ऊंचा हो जाती है, 73 फुट बहुत बड़ी हो जाती है। ये गांव के सहयोग या कुछ पर्सनल सहयोग से कर रहे हैं आदमी। ये आप लोगों ने भी देखा होगा। हम तो ये कहें, अगर प्रशासन को लगा ना कि अवैध कब्जा हो रहा है, अतः प्रशासन कमिश्नर एक बार आवे मौके पर, मौका देखे। ये जमीन किसकी है? जमीन मुस्तफा खान की, गाँव की राठधने की है, जो खेवटों में से सबकी खेवटों में इसकी टियोड़ है। किले गेला 140 गज जगह कट रही है जी, 160 गज जगह कट रही है जी। जब ये चकबंदी 1957 हुई, जब से कटी है जी। ये जमीन कहाँ से पैदा हुई, वहीं से तो हुई, सब जमींदारा की मदद गई। ये वो कहे कि मारी के उनके पास कहाँ से आ गई, या तो प्रूफ बतावे कि भाई हमारे पास यहाँ से आई, सरकार ने दी, कहाँ से लाई सरकार है, गाँव वासियों की जमीन है जी। और गाँव वासी इस काम करे, गाँव वाले करे सहयोग, सारे जितने काम है ना आसपास के, जितना 12 सबका सहयोग है इसमें। प्रधान जी, अगर नगर निगम के अधिकारी तोड़ने आते हैं तो क्या कदम? नहीं, गाँव वाले तो शहर से सारा 12 इकट्ठा हो जाएगा, और बाढ़ने का मतलब हमारे 10,000 आदमी इकट्ठे कर दें जी। प्रशासन हंगा देंगे तो कर सकता, मार तो सकता है, अब तोड़ नहीं सकता। ये सख्त चेतावनी है प्रशासन को। ग्रामीण ये कह रहे हैं कि जमीन हमारी है और वहाँ पर एक रामेश्वर धाम से मंदिर बना रहे हैं, 90% काम पूरा हो गया है, लेकिन नगर निगम उसको अवैध निर्माण बताते हुए गिराने के नोटिस दे के आया है। अब ग्रामीण ये कह रहे हैं कि 2 साल पहले निर्माण हमने शुरू किया था, सभी अधिकारियों को बता दिया, तो अब हम मंदिर को नहीं गिरने देंगे। ये जानकारी मेरे पास नहीं है, अगर कोई वैसी जानकारी आती है तो उस पर जरूर संज्ञान लिया जाएगा।